चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे, ठीक है। लास्ट क्लास जो है इधर है नहीं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोगों ने ट्रेलिंग जीरोस, है ना, ये सारे के सारे हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे और हमने देखा था, मेरे पास जहाँ तक है मैं ये कहता हूँ, शायद ये यहाँ पे थे, ये की तरफ लीडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ रखा था, और जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग सीख ली थी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शायद काउंटिंग सीख ली थी, तो वो चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज arithmetic operations. Arithmetic operations ठीक, with significant figures, with significant figures, ठीक। अब देखो arithmetic ऑपरेशन में significant figures में क्या आता है। इन्होंने कहा कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, अगर मान लो एडिशन मतलब ऐड करने वाली और हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक, तो द फाइनल आंसर शुड हैव, रूल ये कहता है कि द फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ decimal places, ठीक, as the lowest number of decimal places, as the lowest number of decimal places in the problem, ठीक है। ये हमारे पास जो है रूल है, और इस रूल को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल अगर करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसने कहा कि ठीक है कर लेंगे ध्यान। इन्होंने कहा पहला एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने कहा ऐड 7.21 कॉमा 12.141 कॉमा 0.0028, ठीक है। ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि 7.21 हमने ऐसे लिखा, 12.141 हमने ऐसे लिखा, 0.0028 हमने ऐसे लिखा, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, जो हमारा पहला वाला नंबर है उसमें आफ्टर डेसिमल, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, है ना। एक तरीके से 2 डेसिमल प्लेस वाला नंबर कहलाया। इसमें आफ्टर डेसिमल कितनी है, इसमें आफ्टर डेसिमल जो है तुम्हारे पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक। इसमें आफ्टर डेसिमल तुम्हारे पास कितनी है, इसमें आफ्टर डेसिमल तुम्हारे पास जो है 4 डिजिट्स है, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, इनमें स्मॉलेस्ट है 2, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल प्लेस ही होनी चाहिए, 4 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 8, 2 + 1 हो गया 3, 4 + 1 हो गया 5, 2 + 1 हो गया 3, 7 + 2 हो गया 9, और ये हो गया 19.3538। आई बात समझ में। इन्होंने कहा यहाँ पे आफ्टर डेसिमल तो जो है ये 4 डिजिट्स है, तो इन्होंने कहा कि 4 डिजिट तो है, तो हमने कहा कि दिस 4 डेसिमल प्लेस तुम्हारे पास, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस पे। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जितने लोग ऐड हो रहे हैं
उनमें जो सबसे छोटा वाला होगा वो सबसे छोटे वाले में जितनी डेसिमल के बाद डिजिट होंगी उतनी ही आंसर में होनी चाहिए। तो 19.3538 जो हैं इनको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। बताओ भैया आंसर क्या होगा? इसको 2 डेसिमल प्लेस में क्या कन्वर्ट कर क्या लिखेंगे बताओ? ये हो जाएंगे भाई साहब ड्रॉपिंग नंबर। ड्रॉपिंग नंबर तो 3 है जो कि लेस देन क्या है 5 है ना। अब 19.35। हाँ, अब अगर लेस देन 5 है तो अपन लोग को ये पता है कि प्रीसीडिंग नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसा रहेगा? ये रहेगा तुम्हारे पास अनचेंज। अब अगर ये अनचेंज रहेगा तो 19 पॉइंट तुम्हारे पास 3538 में 3 तो हो जाएगा ड्रॉप, 8 भी गायब हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा 19.35। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रूल समझ में आया? सीधा साधा रूल है, कुछ टफ नहीं है। जितने भी लोग होंगे उन सबको बुला लाओ, उन सबको जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हो कर लो, फिर डेसिमल के बाद जितने भी सबसे छोटे वाला जो आएगा वो तुम्हें कंसीडर कर लेना है, ठीक है। अब मान लो कि तीनों नंबर में ऐसा होता कि 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेसेस दे देते तो हम 2 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब मान लो कोई एक और नंबर होता, मान लो 6.2 होता तो उसमें तो 1 डेसिमल प्लेस होती तो आंसर मेरा 1 डेसिमल प्लेस में आता। इस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे करेंगे। बात क्लियर हुई? एक आध सवाल और देखते हैं इसी की कैटेगरी के, ठीक। क्या बोला इसने? इसने कहा कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि ऐड 6.2 ग्राम, ठीक, 4 पॉइंट तुम्हारे पास 33 ग्राम, ठीक है, और 17.456 ग्राम। बताओ कितना आएगा? अपने आप कैलकुलेट करो जरा, मुझे बताना। 6.2, 4.33 और 17.45 और 6, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने उठा करके ऐड किया तो ये आ गया 6, 5 3 8, 4 3 7 2 9, है ना। और ये कितना हो गया? ये हो गया 6 4 10 और 17 और 2। 28.0। हाँ, तो 27.986 आ गया, है ना। अब इसने कहा 27.986 तो आ गया, लेकिन इसमें आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट थी, है ना। और इसमें कितनी थी? इसमें आफ्टर डेसिमल थी तुम्हारे पास 2 डिजिट, ठीक। और इसमें कितनी थी? इसमें 3 थी। तो इसने कहा बड़ी जितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, छोटी वाली उठानी है, छोटी वाली का नियम उठाना है। तो 27.986 को कन्वर्ट करना था सिंगल डेसिमल प्लेस पे। तो ड्रॉपिंग नंबर कौन हुआ? ड्रॉपिंग नंबर हुआ 8 ग्रेटर देन 5। तो प्रीसीडिंग नंबर में क्या करना पड़ेगा? 9 में 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि 27.986 में अगर 1 यहाँ ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 28.0। तो आंसर वुड बिकम 28.0। इस तरीके से हम लोग आंसर, है ना। सीधा फंडा है, कोई टफ नहीं है, आपको बस नियम समझ में आ जाना चाहिए, खत्म। उसके अंदर बचा क्या आंसर में? कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखो, ये तो हो गए ऐड का नियम। अब ऐड का कोई भी क्वेश्चन देंगे हो जाएगा ना, बहुत सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसने कहा ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट करो। इसने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो, किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? 4.27153 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 6.807, फ्रॉम हमारे पास 6.807, है ना। और इसको अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ही करना। इसको अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ही करना। मैंने कहा ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर करना है, कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर है। इसने कहा ठीक सर। तो ऐसा है कि 6.807, ठीक है, में से माइनस करना है 4.27153, ठीक है। जो नॉर्मल, जो माइनस करना है वो तो नॉर्मल करना है, लेकिन जो फाइनल आंसर देना है वो रूल के हिसाब से देना है कि नहीं। इसने कहा ठीक है। तो यहाँ बना होगा तुम्हारे पास 10, 10 में से 3 गया होगा, कितना बचा होगा? 7 बचा होगा। यहाँ बना होगा 9, 9 में से 5 गया होगा 4, 6 में से 1 गया 5। अच्छा, यहाँ पे कितना? ये हो गया होगा 10, 10 में से 7 गया तुम्हारे पास 3, और ये हो गया होगा 7 में से 2 गया तुम्हारे पास 5, और तो इसने तो लिया नहीं होगा, तो ये होगा 2.53547। ये नॉर्मल जो हम लोग को सिखाई गई है मैथमेटिक्स वो हमने की है, कोई नियम नहीं लगाया। अब यहाँ पे आफ्टर डेसिमल ओनली तुम्हारे पास 3 डिजिट्स, है ना। और यहाँ पे आफ्टर डेसिमल तुम्हारे पास कितनी? 5 डिजिट्स। इसने कहा ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ये स्मॉल वाला है
ये स्मॉल वाला तो स्मॉल वाला कंसीडर करना 2.53547 में, जो कि 5 डेसिमल प्लेस का नंबर है, उसको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो 2.53547 को में ड्रॉपिंग नंबर मेरा हो गया 4, जो कि है 5 से कम। अब अगर ड्रॉपिंग नंबर मेरा 4 हो गया, 5 से कम है, तो मेरा प्रीसीडिंग नंबर कौन है? 5 है। ये कैसा रहेगा? ये रहेगा अनचेंज। अब अगर ये अनचेंज रहेगा तो रहे अनचेंज, हमें क्या दिक्कत सर? तो 2.53547 will get converted into 2.535. This would be the answer. इस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं। बात क्लियर होती है? समझ में आ रही है बात, है ना? नियम आपको क्लियर होना चाहिए, आप बड़े आराम से निकाल ले देंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। इन्होंने कहा ठीक है, और क्या लाएंगे सर? इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करो, इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करो 63.54 किलोग्राम को, 63.54 किलोग्राम को फ्रॉम 187.2 किलोग्राम से, है ना? सेम नेचर की यूनिट थी तो तुम्हारे पास माइनस होंगी। तो इसने कहा कि 187.2 और ये 63 पॉइंट तुम्हारे पास 54, ठीक? ठीक है। तो इन्होंने कहा माइनस करने का है, 10 में से 4 गया 6 और ये बचा होगा 1, इन्होंने दिया होगा क्या? 11 में से 5 गया तुम्हारे पास 6, ये बचा होगा 6 में से 3 गया तुम्हारे पास 3, जो कि 2, ये आ गया, ठीक? इनके पास कितनी है? इनके पास है तुम्हारे पास आफ्टर डेसिमल कितनी? 1 डिजिट। और इनके पास कितनी है? इनके पास है तुम्हारे पास कितनी? 2 डिजिट। 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक? जिसने का ये कौन है? ये स्मॉलर है, स्मॉलर है। तो 123.66 इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये हो गया अपना ड्रॉपिंग नंबर। ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास कितना? 6। 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो प्रीसीडिंग नंबर कितना? 6 प्लस तुम्हारे पास 1, इसका मतलब 123 पॉइंट तुम्हारे पास कितना? 7, ये हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? सीधा सा नियम है कि ऐड करने में तो 2 3 4 5 6 7 जितने नंबर चाहो उतने नंबर ले आओ, है ना? सब्ट्रैक्ट करने में तो 2 ही होंगे। सब्ट्रैक्ट में तो कोई यहाँ पे बोलेगा नहीं, मान लो सर 3 नंबर दिए होंगे, 3 नंबर कैसे दे सकते हैं? ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ए को बी सी डी से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्ट में यू वुड बी गिवन ओनली 2 नंबर्स, राइट? एंड इन एडिशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन यू वुड बी गिवन 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है आगे, क्या कह रहा है आगे? सर ये कह रहा है हमसे कि एक क्वेश्चन और दे रखा है। इन्होंने कहा कि मान लो कि अगर तुमको सवाल सर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, कैसा दे दे? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 को इससे हटाओ, तुम्हारे पास किससे? तुम्हारे पास जो है 10 की -6 लिखा हुआ है, 10 की -6 को 4.0 इंटू 10 की पावर -4 से हटाओ। इसने कहा ठीक है। अब सर पावर तो सर सेम नहीं है, तो पावर सेम बना लो ना, क्या दिक्कत है? वो तो पता ही हम लोग को। क्या करेंगे? 2.5 अपॉन 10 की पावर 2 नीचे लाएंगे, ये 10 की पावर -4 हो जाएगी। क्या लिख लेंगे इसको? इसको लिख लेंगे .025। जैसा कि हमने बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं 10 की, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती हैं। तो चाहे मैं 2.5 इंटू 10 की पावर -6 से डीलिंग करके करूँ, चाहे मैं 0.025 इंटू 10 के -4 से डीलिंग करके करूँ, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है किसी भी प्रकार की। इन्होंने कहा ठीक है सब। तो इन्होंने कहा कि .025 इंटू 10 के -4 है, ठीक? अब इसको अपन लोग जो है 4.0 इंटू 10 की पावर -4, 0.0 हमारे पास 025 इंटू 10 की पावर -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसने क्या 10 में से 5 गया 5, ठीक? 9 में से 2 गया तुम्हारे पास 7, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास 9 ही आ गया होगा। ये 9 में से 0 गया 9 और ये आ गया ये इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर -4। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि जब हमने सर यहाँ पे कंसीडर किया था तो यहाँ पे 4.0 के हिसाब से आफ्टर डेसिमल कितनी? आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, ठीक है? और 0.025 के हिसाब से कितनी? आफ्टर डेसिमल कितनी? आफ्टर डेसिमल तुम्हारे पास 3 डिजिट, है ना? जब हम लोग फाइनल अपन माइनस करने गए थे, एज पर दैट पर्टिकुलर कंडीशन 0.025 लिख करके सॉल्व किया था, 3 डिजिट हुई, तो ये हो गई तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक? तो इन्होंने कहा कि 1 डिजिट के हिसाब से 3.975 इंटू 10 की पावर -4 को लेके जाना है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल के लिए।
ड्रॉपिंग नंबर कितना हो गया, ड्रॉपिंग नंबर हो गया तुम्हारे पास 9, ठीक है, जो कि है 5 से बड़ा। प्रीसीडिंग नंबर कितना है तुम्हारे पास 9, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि तो मैं ऐसे किया तो एक बड़ा अजीब सा रिजल्ट आया, ये हो गया तुम्हारे पास 4.0। इसका मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4.0 इंटू 10⁻⁴। ये क्या मतलब हुआ, अपन लोगों ने 4.0 इंटू 10⁻⁴ से कुछ घटाया और आंसर फिर से वही आ गया 4.0। ये कैसे हो सकता है, तो गलत है। गलत नहीं है, मैथमेटिक्स कहती है ये गलत है, मैथमेटिक्स कहती है ये गलत है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि ये उनके नियम के हिसाब से, ठीक है। तो 3.975 को उन्होंने जब राउंड ऑफ करके देखा तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट 4.0 ही थी, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर ने कहा कि रिलायबिलिटी इस पे है कि आप 4 को कंसीडर करें, अनरिलायबिलिटी इस पे है कि आप 975 को कंसीडर करें। तो इन्होंने कहा कि 975 की जगह हम 0 कर ले रहे हैं और रिलायबल टर्म की जगह हम 4 ले रहे हैं। इस तरीके से हम लोग आया सभी लोग को समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भी तरीके की, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगला कौन आता है, अब क्योंकि हमने हेडिंग में क्या डाला, हमने डाला अरिथमेटिक ऑपरेशन। सब लोग जानते हैं बचपन से पढ़ाया गया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 लोग होते हैं, है ना, यही 4 लोग को बोर्ड मास में रखा गया है, ठीक है ना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 लोग तो पढ़ लिए सर। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है इन मल्टीप्लिकेशन और तुम्हारे पास इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो नेक्स्ट हमने डाला यहाँ पे हेडिंग इन तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन और इन मल्टीप्लिकेशन एंड तुम्हारे पास डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड तुम्हारे पास डिवीजन। इसने क्या बताया, इन्होंने कहा द फाइनल आंसर शुड हैव, द फाइनल आंसर शुड हैव, ठीक, लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ही तुम्हारे पास, क्वेश्चन में ही तुम्हारे पास जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको तुम्हारे पास फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। द फाइनल आंसर शुड हैव सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वेश्चन। हमने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, लेकर के आते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, ले आते हैं। अब इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तभी समझ में आएगा। हमने कहा ठीक है सर। तो इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज को आप गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक। सो फर्स्ट इज द, फर्स्ट क्या है हमारे पास 73.5 इंटू 125.2 इंटू पॉइंट ऑफ 51। अब देखो पहला नंबर क्या है 73.5, दूसरा क्या है 125.2, तीसरा क्या है पॉइंट ऑफ 51। ये 3 नंबर अपन लोगों को यहाँ दिए गए हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भैया, बताओ पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बताओ 4, बिल्कुल सही। तीसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तीसरे वाले 2, ठीक है। 2, 4 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इतना तो कम से कम हमको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग होती कैसे है, कर ली हमने। आगे क्या करें सर, अब इसने कहा अपार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, ठीक है, इसने कहा कि लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखो सवाल में, तो लोएस्ट की कैटेगरी में तो बस यही भाई साहब है और तो कोई है नहीं, तो ये रहे तुम्हारे पास लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी आंसर आए, जो कुछ भी आंसर आए, वो जो कुछ भी आंसर में अपन लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही चाहिए। अब तुम चाहो, तुम जानो कैसे मैनेज करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई आंसर तो इन्होंने आंसर दिया। जब इन्होंने आंसर दिया तो आंसर आया 4820, ठीक है, .826। बात समझे, ये आया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। हमने कहा ठीक, अब क्या करें सर, यहाँ तो बड़ी मुसीबत है, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ,
4 ही है बस। 7। 7। हाँ 1 2 3 ये तो नॉन जीरो काउंट होंगे, ये जीरो फंस गया, ये तो तुम्हारा ट्रैप्ड जीरो, ये भी काउंट होगा, ये भी नॉन जीरो है, ये भी काउंट होंगे। यहाँ पे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो 7 है, और अब बनाने तो यार 2 है। अब क्या करोगे, 2 बनाने 7 है, ये कैसे करेंगे सर? देखो भैया इतना तो पक्का पता है कि 4820 4820.826 है, तो मतलब 4000, मतलब हजारों में ही चलेगा मामला, हजारों से तो कम नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा नहीं कि 4 कर देंगे या 2 कर देंगे, 3 कर देंगे या 10 कर देंगे, ऐसा नहीं। हजारों में चलेगा। हजारों में किसमें चलेगा? 4000 में चलेगा। जिसने कहा 4 को तो कुछ नहीं करो, ये 8 वो को भी डेसिमल की गलती हुई है, है, डेसिमल 2 के बाद होगा डेसिमल शायद। 2 के बाद। अच्छा चलो देखते हैं। अब इसने कहा कि हम लोग को इसे 7 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर में उठा के कन्वर्ट करने का है, और हम इसकी वर्थ को खराब नहीं कर सकते। मतलब वर्थ को खराब नहीं कर सकते, मतलब सिंपल से होता है, 1000 में है तो 1000 में रहेगा ना, तो ये कैसे 100 में हो जाएगा? तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो एक काम कर सकते हैं सर, 4 और 8 को लिख लेते हैं और यहाँ 0 0 लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ 0 0 लिख लेते हैं। अगर हमने डेसिमल लगा करके ये 0 0 लिख दिए तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? बोलो बताओ भाई, अगर मैंने ये आंसर लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? इसने कहा यार सिग्निफिकेंट फिगर फिर से 7 हो गए, है ना? सही है 7 है भाई, ये तो नॉन जीरो है तो जाएंगे जाएंगे। डेसिमल के बाद जो तुम्हारे पास ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो काउंटिंग में आते हैं, है ना? और ये जीरो तो आप फंस गए तो ये ट्रैप जीरो कहलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए, हम सिग्निफिकेंट फिगर 7 नहीं रख सकते। तो इन्होंने कहा एक काम करो ना, ऐसे लिख लो, क्या जा रहा। अब बताओ, अब तो तुम 4000 समथिंग में हो ना, वर्थ तो नहीं घटी तुम्हारी, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई? अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? एक तुम्हारा हुआ ये नॉन जीरो, एक हुआ तुम्हारा ये नॉन जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो डेसिमल के बाद नहीं है, ये डेसिमल के बाद नहीं है, ये जो काउंट नहीं होंगे। ये जो तुम्हारे पास ट्रेलिंग जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये होगा। आया क्या, समझ में आया क्या ये जी? आया बेटा? 3 नंबर थे, 3 नंबर को मल्टीप्लाई किया 4820.826 आंसर आया। जो 3 नंबर थे उसमें जो पहला वाला था उस पे सिग्निफिकेंट फिगर 3, दूसरे पे 4 और तीसरे पे 2 थे। तो इसने कहा आंसर में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ही चाहिए, और हम कुछ जानते नहीं है। इसने कहा ठीक है नहीं जानते कोई बात नहीं, ये आंसर आया। ये आंसर आने के बाद अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि अब मैं वर्थ तो घटाऊंगा नहीं, मुझे 4800 में ही आंसर चाहिए, ठीक है? तो उसने कहा 4800 में चाहिए, तो पहले मैंने ये लिखा, जब मैंने ये लिखा तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर तो घटा ही नहीं, वो तो 7 आ गया। फिर उसने कहा कि मैं अगर पॉइंट हटा दूं तो 4800 मैं ऐसे लिख लूंगा, तो इसमें 4 और 8 काउंट हो जाएगा, 0 0 काउंट नहीं होगा, तो मेरा काम बन जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है क्या? बात क्लियर हुई सभी लोगों को? ठीक है। यस सर। हाँ, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, आप इसे सॉल्व करें। ठीक, हमने कहा हाँ इसे क्या किसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला 2.13 इंटू 24.78 अपॉन तुम्हारे पास कितना 458.2, 458.2, ठीक है? ये तुम्हारे पास आ गया। इसने कहा ठीक है सही है। चलो भाई बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताओ जल्दी? 3। 3, बिल्कुल सही। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें कितने हैं 24.78 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसमें है 4। इसमें कितने हैं 458.2 में कितने हैं? 4। सिग्निफिकेंट फिगर है 4, बिल्कुल सही। सिग्निफिकेंट फिगर 3 4 4 पता लग गया। अब सर मुद्दा ये है, ये भाई सब लोएस्ट है, ठीक है? तो इतना मुझे पता लग गया कि जो मेरा जो कुछ भी आंसर आएगा उसकी वर्थ घटाए बिना मेरे को आंसर में लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 3 ही आंसर में चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब इन्होंने इनको सॉल्व किया तो इनके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आया, कैसा
0.115119, ठीक, ये आया। इन्होंने कहा अब क्या करा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर तो हमें 3 ही चाहिए, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि क्या चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, 0 पॉइंट पे हो मतलब 1 से कम हो, है ना, तो 1 से तो पर हो नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, इसी में वर्थ रहेगा। एक काम करो, इसको मान लो ड्रॉपिंग नंबर अपना, इसको मान लिया 1, तो स्ट्रिंग नंबर कितना हो गया, ये हो गया 5। इसने कहा तुम 5 से हो तो इसको रहने दो, इसको चेंज नहीं करना। उसने कहा ठीक है नहीं चेंज करेंगे। तो हमने राउंडिंग ऑफ कर ली। हमने क्या किया, हमने 5 डेसिमल प्लेस से 3 डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग ऑफ कर ली। फिर देखेंगे जरा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उसने कहा ठीक है, तो पॉइंट ऑफ 11519 को 3 डेसिमल प्लेस में लेकर के आए। तो इसने क्या बोला कि 0 पॉइंट तुम्हारे पास पीएन, तो रीडिंग नंबर 5 ही रहेगा, 1 गायब हो गया, 9 गायब हो गया, तो पॉइंट ऑफ 115 यहाँ पे आंसर रहेगा। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ये बन गई कंडीशन के हिसाब से आंसर। सो दिस वुड बी माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आया। क्या समझ में क्लियर हो रहा है फिंडा, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग 2.51 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, 1.81 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ 4463, पॉइंट ऑफ 4463, ठीक। अब इसने कहा कि ये हो गया 2.51 इंटू 1.81 इंटू टू 4.4463, तो इन्होंने कहा कि 2.51 इंटू 1.81 इंटू 7 में से 4 गया 3 बचा अपॉन तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ 4463, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नंबर यहाँ पे हमारे आ गया था। हमने कहा ठीक है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया पूरा फाइनल, जब इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाला, तो व्हाट एग्जैक्टली आई अचीव दिस नंबर 10.1794 इंटू 10 की पावर 3, ये मेरे को मिला, ठीक है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम अगर इसको लिखें तो अब चाहे तो मैं, अब कोई कहे कि आपने इसको लिखा, ठीक है ना, या तो फिर आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाता 10,179.4, 10,179.4 ये वैल्यू आती। ये देखो और चाहे ये देखो, दोनों हैं तो सेम, है ना, दोनों हैं तो सेम। उन्होंने कहा ठीक है होंगे सेम, हमें क्या करना है, हम तो इस पे आते हैं। इस पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ भैया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इस पे 3, इस पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इस पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3, हाँ 3। और इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, 4, इस पे है 4। छोटा सबसे कौन सा हुआ, ये भी छोटा हुआ ये भी छोटा हुआ, तो दो छोटे हो गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, दो छोटे हो 3 छोटे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी लोएस्ट है ये भी लोएस्ट है, आप किसी एक को कंसीडर कर लीजिए। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं कर लेते। अब इसने क्या बोला कि इधर भी 3 और इधर भी 3, जब इधर 3 और इधर 3 आ गए, ठीक, तो हमने कहा कि मुझे सबसे छोटा वाला चाहिए। अब तुम चाहो तो इसी में सॉल्व कर लो, चाहो तो तुम इसमें सॉल्व करो, जिसमें तुम्हें सही लगे उसमें सॉल्व कर लो। मुद्दा ये है कि मेरे को तो चाहिए हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इन्होंने कहा ठीक है इसी को बुला लेते हैं सर। इन्होंने कहा कि 10.1794, ठीक है 10.1794 इंटू 10 की पावर 3 था। मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, हैं कितने अभी, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं 6, ठीक है 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चाहिए 3 है। अब इन्होंने कहा कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर तुमको 3 चाहिए हैं तो क्या करो, तुम इस पर्टिकुलर 7 को, तुम इस पर्टिकुलर 7 को कहोगे कि इसको करो तुम ड्रॉपिंग नंबर, ये हो गया 7, ये है ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास क्या है 1, इसमें करो 1 ऐड और ये हो जाएगा 2। तो 10.1794 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, विल बी 10.1794, तो ये हो जाता है 10.2 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक। तो इसने कहा इसका आंसर हो गया 10.1794 इंटू 10.2 इज इक्वल टू 10.2 इंटू 10^3, ये हो जाएगा इसका फाइनल। क्लियर होता है क्या, बात समझ आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला, अगला सवाल इसने बोला कि ये है क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि ईच साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन एज, ईच साइड ऑफ क्यूब is given as
7.203 मीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड तुम्हारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब। एक क्यूब, बिल्कुल सही। अब क्यूब कैसा होता है सर? क्यूब तो देखा है, क्यूब में कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया अपना, ठीक, और ये तुम्हारे पास ऐसे बना दिया, ठीक, और ये तुम्हारे पास ऐसे, और ये तुम्हारे पास ऐसे, ठीक, ये क्यूब। इसने कहा कि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है ए क्यूब। एक क्या है सर? ए साइड है, और क्या है? ए यहाँ पे सर साइड है, इसे ए को हम लोग साइड बोलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि 7.203 का होल क्यूब, मतलब कि 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, ओके। तो 7.203 7.203 7.203 इसने यहाँ पे करा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा इस केस में क्या करें, कुछ नहीं करें। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे पास 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो आंसर में आना चाहिए 4, खत्म बात। 4 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अब देखते हैं आंसर में आएगा क्या। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 373.71475, ठीक, 4427, ये आंसर इसका दिखाया कैलकुलेटर ने, ठीक है। ये आंसर इसका आया, ठीक है। पर हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिंपल सी बात है, काउंटिंग इधर से होगी। एक ये काउंट हो गया, दूसरा ये काउंट हो गया, तीसरा ये काउंट हो गया, चौथा ये काउंट हो गया, और पांचवा तुम्हारे पास ये 1 काउंट हो गया। तो इसने कहा बस इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, इसको मार देंगे उठा करके, ठीक। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्रॉपिंग नंबर कितना हुआ? 1। प्रीसीडिंग नंबर कितना हुआ? 7। ड्रॉपिंग नंबर है 5 से ज्यादा कम, तो प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास 7। इसको मत छेड़ना, कुछ मत करना, इसको नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो 373.714754427 जो नंबर था ये। अच्छा, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ भाई? कितने? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये है टोटल 12, ठीक। अब मेरे को चाहिए थे 4, तो मैंने क्या किया, 1 को पकड़ा, 1 को ड्रॉपिंग नंबर बनाया, प्रीसीडिंग नंबर बनाया तुम्हारा 7 को, और कहा भैया तुम निकल लो, ठीक। वो निकल लिया, ठीक। तो 373.7 तुम्हारे पास मीटर क्यूब ये हो गया तुम्हारे पास। इस तरीके से हम लोग, क्लियर है क्या बात? बात क्लियर है बिल्कुल, है ना? ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसने कहा कि सर एक और चीज निकाल दो। एक और चीज क्या भैया? टोटल सरफेस हमारे पास एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। याद होगा तुमको, क्यूबाइड का फॉर्मूला तुमको याद होगा ना, क्यूबाइड का पढ़े होगे बचपन में। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना? ये होता था क्यूबाइड का भाई। ये क्यूबाइड होता था, ऐसे लंबा सा क्यूबाइड होता था, ऐसे बॉक्स नंबर टाइप का, ये, ठीक है। और ये तुम्हारे पास ऐसे, ये ऐसे होता था। तो इसमें ये होता था L, ठीक, ये होता था तुम्हारे पास B, और ये होता था तुम्हारे पास H, ये होता था फॉर्मूला। अब इसने कहा कि अगर क्यूब हो जाता है तो क्यूब होने पे L = B = H = A हो जाता है। जब ये सब A हो जाता है तो जो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है TSA, उसका फॉर्मूला हो जाता है 6A², ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है सर? कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत यहाँ आती है जब हम लिखना शुरू करते हैं। 6 इंटू 7.203 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर मतलब 7.203, ठीक। अब इसने कहा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसका क्या, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा? नहीं। अरे क्यों? तो इसमें 1 क्यों नहीं होगा? इन्होंने कहा नहीं, ये होंगे तुम्हारे पास अनडिफाइंड। जो सिंगल नंबर होता है उसका सिग्निफिकेंट फिगर अनडिफाइंड होता है। इन्होंने कहा अच्छा, तो 60, 600 और 6000 का क्या होगा? 1 1 और 1 होगा। इसका मतलब है कि इस बात से मत कंफ्यूज होना कि इसकी तो वैल्यू 60 रुपए की है, इसकी 600 रुपए की है, इसकी 6000 की है।
और ऐसे 6 करोड़ की अलग वर्थ होगी। ये मत समझना कि वर्थ से डिसाइड कर रहे हैं, वर्थ से डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। वर्थ से डिसाइड नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, वो तो अपने रूल से डिसाइड कर रहे हैं। इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1, इनका कितना 1, इनका कितना 1, तो 6 का कितना 6 अनडिफाइंड। 6 का सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो तुम्हारे पास अनडिफाइंड होगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 6 का सिग्निफिकेंट फिगर तो ये लेगा तुम्हारे पास जो है अनडिफाइंड। इसका कितना है, इसका है 4, इसका कितना है, इसका 4। तो तुम्हारे पास हमको क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमको चाहिए होता है लोएस्ट, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, या तो इसको सिलेक्ट कर लो या तो इसको सिलेक्ट कर लो, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, दोनों सेम है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि सर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया कुछ, क्या आंसर आया, जब मल्टीप्लाई करा तो एक मिनट रुकिएगा जरा, बीच में रुक गया है ये। हाँ हाँ देखिएगा अब आ रहा होगा। तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो हमारे पास आंसर है, तो इन्होंने कहा कि आंसर लिखो भाई। आंसर लिखने गए हम तो जब आंसर लिखा तो हमारे पास आया 311.299, ठीक 254। बताओ भैया कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले तुमको आंसर में, आंसर में तुमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले, 3 3 6 3 9, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मिले हमको 9। 9, ठीक। लेकिन चाहिए कितने थे, चाहिए थे महज 4। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, मिल गए 9। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे और क्या। सर देखो 3 को तो रहने देना सर, 1 को भी रहने देना, 1 को भी रहने देना, 2 को भी रहने देना, ये 9 जो है वो ड्रॉपिंग नंबर हो जाएगा। तो ये ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास हो गया है 9, प्रीसीडिंग नंबर हो गया है तुम्हारे पास 2, ये है 5 से ज्यादा, तो इस पे करना पड़ेगा 1 ऐड, तो 311.299,254 will get converted into 311.3 meter square. This would be the final answer. क्लियर हुआ क्या फंडा, समझ में आया, ठीक है ना। नियम को समझ लीजिए, आप एक बार नियम समझ जाएंगे, आपको कितना भी हैवी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आप बड़े आराम से निकाल लेते, बहुत ही आसान टाइप के सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि एक सर सवाल और देते हैं आपको, उन्होंने कहा लाओ भाई दो। इन्होंने कहा कि 5 एग्जाम्पल 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इतना ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube, 1.2 centimeter cube, okay. Express its density, express its density उसकी डेंसिटी को बताइए, ठीक है। डेंसिटी की वस्तु होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, 5.74 ग्राम अपॉन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारी यूनिट्स क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे को आंसर चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूट के हिसाब से। तो हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करके आंसर आया 4.783। इन्होंने कहा ठीक है, तो क्या इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके कितने हैं, इसके हैं 2, तो ये कौन हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास लोएस्ट। अब अगर ये लोएस्ट हुआ तो 4.783 के पास तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनके पास और सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, नहीं चाहिए 4, 2 चाहिए, 2 कैसे लाओगे, अब 4.783 में इसको तो रोकना पड़ेगा, है कि नहीं, इसको भी रोकना पड़ेगा, 4.783 में 4 को भी रोकना पड़ेगा, 7 को भी रोकना पड़ेगा, 8 और 3 को भगाना पड़ेगा, तो भगाने के लिए तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। भाई ड्रॉपिंग नंबर कितना हुआ, ड्रॉपिंग नंबर हुआ 8, प्रीसीडिंग नंबर कितना हुआ 7, तुम हो 5 से ज्यादा, तो इस पे हो जाएगा एक ऐड, तो ये हो जाएगा 8, तो 4.783 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4.8, हमारे पास क्या ऊपर ग्राम था, ठीक है, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब था, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग क्लियर हुआ, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर हुआ नियम सभी के, है ना, बहुत टफ नहीं है, एक बार बस क्या नाम है अपने आप पेन चलेगा तुम्हारा कॉपी में, बस
तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम आसान आसान सा, बड़े आराम से आप क्या नाम है रूल्स को ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन देखिए सही करिएगा, अगर आप कैलकुलेशन ही गलत कर देंगे तब तो फिर आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो देखो डेसिमल की बहुत वैल्यू हो रही है कि 5.7 है कि 5.4 है कि 5.3 है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी रहेगी, ठीक है। चलो टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लो फटाक से, जरा रीजन कर लीजिए।